हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की विधि सीखे थे, किसके द्वारा? रे डायग्राम द्वारा। उसमें हम लोग कितना पोजीशन सीखे थे? 7 पोजीशन सीखे थे। एक सीखे थे तुमको वस्तु इन्फानाइट पर हो, अनंत पर, ध्यान से सुने, अनंत पर। तो अनंत पर वाला केस थोड़ा सा अलग था। हम लोग जा रहे थे तुमको कि उसमें प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है तो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। लेकिन हम उसमें ये बात सीखे थे कि जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें नहीं आएंगी तब कहाँ से जाएंगी? बातें समझ में आ रही है ना? जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें नहीं आएंगी, जैसे हम बताए थे ना तुमको कि हमारे पास ये दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, तो अगर समांतर किरणें आएंगी तो कहाँ से जाएंगी? फोकस से। लेकिन हम उसमें सीखे थे असमांतर किरणें आएगी तो कहाँ मिलेगी? तो वो फोकस पर मिलती है। मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर ही बनता है, चाहे नीचे में अब उसका हाइट बढ़ जाए चाहे घट जाए। वो किसके लिए हम लोग सीखे थे? चंद्रमा के लिए सीखे थे, सूर्य के लिए सीखे थे, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। अब वहां से जो किरणें आती है वो प्रधान अक्ष के समांतर नहीं आएंगी, वो खुद के समांतर आएगी और प्रधान अक्ष के असमांतर आएंगी। तो वो सीखे थे कि जब अनंत पर हो। एक सीखे थे तुमको कि अनंत और सी के बीच में हो, दो पोजीशन, एक से सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। और दूसरा हम लोग सीखे थे तुमको कि क्या था? एफ पर, फिर एफ और पी के बीच, और लास्ट जो था हमारा पी पर हो। तो पी पर वाला भी केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? तो हम लोग टोटल 7 पोजीशन सीखे थे उसमें। बातें समझ में आ रही है ना? वहां से एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तुमको कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जहाँ वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो सब याद रखना पड़ेगा, है ना? अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है, ध्यान से सुनना। और एक और चीज याद रखना कि सभी लोगों को पता होता है तुमको कि जो अवतल दर्पण होता है, उस अवतल दर्पण के बारे में हम तुमको बताएं तो वो अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जहां वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वो है सी। लेकिन एक और पोजीशन है उसमें पी। पी पर भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है। तो ये वाला केस तुम्हारा बहुत कम परीक्षा में पूछता है। अगर परीक्षा में पूछा तुमको कि अवतल दर्पण की एक ऐसी स्थिति बताए जहां वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो सी बोलोगे, पी नहीं बोलोगे। बात तो यही तुमको बोला, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। बात बुझा ना? उसके बाद पूछ देगा कि वस्तु को कहाँ रखेंगे कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा। बात समझे? तो ये सब दिमाग पर रखना पड़ेगा। या तुमको कह देगा कि एफ और पी के बीच में वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये सब दिमाग पर रखना पड़ेगा। आज हम लोगों को सीखना है तुमको अवतल दर्पण में तो सीख लिए, आज हम लोगों को सीखना है कि उत्तल दर्पण में। बता दो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह। तो बता दो हमें कि ये कौन सा दर्पण है? कोई दर्पण नहीं है। अब दर्पण हो जाएगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। हमको एक और बात बता दो कि इसका ए साइड है, ये बी साइड है। कौन परावर्तक सतह? ए साइड है कि बी साइड है? परावर्तक सतह ए है कि बी है? ए है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बता दो? क्या बोलेंगे? प्रधानक। और बता दो इसमें फोकस, त्रिज्या, वक्रता केंद्र कहाँ होंगे? ए साइड की बी साइड? ए साइड की बी साइड? बी साइड होंगे। मतलब इधर इसका फोकस, तो ये हो गया तुम्हारा पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। खुशी की बात ये है, खुशी सुन रही है? कहाँ है? हाँ, तो ये खुशी की बात इसमें ये है कि इसमें एक ही पोजीशन है, उसमें 7 पोजीशन था, इसमें एक ही पोजीशन है। वस्तु को कहीं रख दो प्रतिबिंब सेम बनेगा। उसमें था कि अनंत पर रखो, सी पर रखो, एफ पर रखो, सी और एफ के बीच में पोल पर रखो तो अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता था। इसमें
बड़ा अच्छा है कि एक एक हम लोग का जान छूटा न, समझे, टेंशन खत्म हुआ कि इसमें एक एक है न, उतना से कहाँ रखेंगे, कहाँ बनेगा नहीं बनेगा, इसमें एक ही पोजीशन है। अब बता दो वस्तु को ए साइड रखेंगे कि बी साइड रखेंगे? वस्तु को ए साइड रखेंगे कि बी साइड? बी साइड। अरे वस्तु को किधर रखेंगे? अरे कोबरा देखना होता किधर से देखेगा? रंगा हुआ बाग से देखेगा, वो कहाँ से देखेंगे? यानी इसमें वस्तु कहाँ रहेगी? ए साइड है। सारे इसमें बिंदु जो है वो किस साइड है? तो ये बताओ कि हम वस्तु यहाँ रख दिए, वस्तु यहाँ हम रख दिए, ये है हमारे पास वस्तु। अब बताओ कि इससे कैसे किरणें जाती है? पहले समांतर किरणें जाएंगी। तो समांतर किरणें जाएंगी तो बताओ परावर्तन के बाद कहाँ जाएंगी? फोकस पर। लेकिन क्या इसको पार करेगी क्या? अरे अपारदर्शी माध्यम है ना, ये तो ऊपर चली जाएगी। लेकिन याद रखोगे ऊपर जाएगी ना ये परावर्तन के बाद। अरे तुम बॉल एगो ऐसे कर्व सतह ऐसे ऊपर बॉल फेंको ना, ऐसे ऊपर से फेंको, ऐसे भागेगा। अरे ऐसे सतह ऐसे यहाँ से बॉल को फेंकोगे ना ऐसे, तो ऐसे भागेगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ से किरणों को जब ले जाएंगे तो ये जो है तुमको इधर भाग जाए, इधर परावर्तित हो जाएंगे। बोलो जी। लेकिन जब उधर से हम देखेंगे ना तो पता चलेगा ये पीछे से कहीं से आ रही है। यहाँ से हम देखें तो ऐसे लगेगा हमें कि ये लग रहा है कि इधर से आ रही है कहीं से। बोलो, बातें समझ में आ रही हैं? अब हम तुमसे पूछें कि दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से नहीं जाएगी, वस्तु के शीर्ष से। तो यहां तक तो तुम्हारा रियल में आएंगी। बोलो जी, यहां तक तो रियल में आएंगी ना। अब फिर वहीं से आई या लौट गई। लेकिन अगर देखेंगे यहां से तो पता चलेगा कि ये कहीं इधर से आ रहा है। बोलो, बात बुझा रही है ना? तो ये हमारा रहा प्रतिबिंब। याद रखेंगे। इसमें हमको बता दो कि ये जो है प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है कि काल्पनिक है? काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने है कि पीछे? पीछे है। अब बताओ प्रतिबिंब काल्पनिक हो गया तो ये उल्टा है कि सीधा है? सीधा। क्यों? क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर बना है प्रतिबिंब। देख रहे हो ना, ये कटा है। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद बताओ कि वस्तु के बराबर है कि वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा है? बोलो, वस्तु से छोटा है। बात समझ में आ रही है ना? और दर्पण के पीछे है। तो पहले लिखोगे बता दो हमको प्रकृति इसके। पहला काल्पनिक, बताओ सीधा। बोलो, दर्पण के पीछे। अब बता दो वस्तु से बड़का दिख रहा है कि छोटा? तो ये हो जाएगा वस्तु से छोटा। और बाद बताओ कहाँ बना? बोलो, पी और तुम कहोगे सर जी एफ और पी बोल सकते? क्या बोल सकते हैं? ठेतरा ही है। लेकिन हमेशा कहाँ से दूरियां मापी जाती है? हमेशा पी की तरफ से लेंगे, वो सही होगा। अरे होगा दोनों सही, बात समझे। लेकिन प्योर सही जो होगा वो कहाँ से? पी से। हमेशा पी से मेजरमेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पी और एफ। और कुछ लिख सकते हैं? अब क्या लिखेंगे? और सुनो, एक ही इसमें प्रतिबिंब बनेगा। चाहे वस्तु को यहाँ रख दो, चाहे वस्तु को यहाँ रख दो, चाहे यहाँ पर के यहाँ कहीं रख दो, प्रतिबिंब का नेचर यही होगा। इसमें एक ही पोजीशन है। हाँ, दूसरा पोजीशन वही रख सकते हो कहाँ? पोल पर। वही बातें होंगी अवतल दर्पण वाली। बात समझे कि ना समझे? वही प्रतिबिंब वही जाकर वही बन जाएगा। लेकिन ऐसे पोल वाली बातें जो हमारा किताब जिक्र नहीं करता है। बात समझे? इसलिए हम लोग आया कि नहीं समझ में? आया समझ में? तो हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।